राइट में जो ये सड़क देख रहे हैं इसके बाजू में तुर्की रेलवे स्टेशन हुआ करता था, है ना। ये बिल्कुल सामने तुर्की स्टेशन का इमारत है। अंदर आप गौर करेंगे तो वो रेल के डब्बे और इंजन भी मौजूद हैं, रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। आपके राइट में तुर्की रेलवे स्टेशन, इसको करीब से देखना चाहते हैं? मुझे लगे कि मैं आपके साथ हूँ, ऐसा न लगे कि जन्नतुल बकी में खड़े होकर फातिहा पढ़ रहा हूँ। यहाँ जितना हो सका दिखा दीजिए करीब से। नहीं, ये तो हमने दिखा दिया, इसको करीब से देखना हो तो आप असर के बाद आइए। अंदर का हिस्सा खुला रहता है, बड़ा कुछ आपको देखने को मिलेगा। म्यूजियम भी है, तुर्की म्यूजियम भी है ना। सरकार के ज़माने के और सहाबा के ज़माने के, ताबईन के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो असर के बाद आप म्यूजियम के अंदर जाएं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नाइट में आ सकते हैं? नाइट में भी आ सकते हैं। अभी की टाइमिंग अगर चेंज हो गई हो तो पता नहीं है, पहले तो नाइट में होता था। ठीक है, तुर्की रेलवे स्टेशन, यहाँ आने के लिए भी आप 310 नंबर गेट से ही बाहर निकले, किसी से पूछे तो आपको बता देंगे। ठीक है, तुर्की रेलवे स्टेशन। चलें, अब जो हमारा अगला सफ़र है वो ग़ज़वा-ए खंदक की तरफ। कहाँ है? ग़ज़वा-ए खंदक। ग़ज़वा-ए खंदक, ये जगह तो एक है मगर इसके नाम चार हैं, मैं चारों बता रहा हूँ। पहला ग़ज़वा-ए खंदक, दूसरा ग़ज़वा-ए अहज़ाब, और तीसरा इसका नाम है सबा मसाजिद, और चौथा नाम है मैदान फतह। जगह एक, नाम चार है। खंदक जो है, खंदक का माने है ज़मीन खोदने को आप लोग क्या कहते हैं? खंदक, गड्ढा, गड्ढा, खाई। हमारे यहाँ तो हर 10 किलोमीटर पे ज़बान चेंज हो जाती है। हाँ सही है कि नहीं? अरबी ज़बान में अहले अरब इसको खंदक कहते हैं, ज़मीन खोदने को। आज से 1400 साल पहले दुश्मनों की बड़ी तादाद मदीने शरीफ में हमला आवर हुई थी। उनसे बचने के लिए रसूलुल्लाह ने एक मजलिस मशवरा कायम किया। तमाम सहाबा को, अपने साथियों को बुलाकर पूछा कि हम इनसे कैसे मुकाबला करें। सबने अपनी अपनी राय दी। उसी में हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह, हमें मदीने के बाहर ज़मीन खोद देनी चाहिए ताकि दुश्मन मदीने में दाखिल ना हो सके। इसीलिए इसका नाम है ग़ज़वा-ए खंदक, यानी गड्ढे वाली जंग। इसी का दूसरा नाम है ग़ज़वा-ए अहज़ाब। कुरान मुक़द्दस के 21वें पारे में सूरह अहज़ाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जंग का जिक्र फरमाया है। अच्छा, अहज़ाब को थोड़ा सा मैं इल्मी गुफ्तगू से हट के आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ। अहज़ाब को गठबंधन कहा जाता है। अहज़ाब जो भी हिज़्ब की जमा है ना। गठबंधन तो समझ ही नहीं, आसान लफ्ज़ है। अलायंस, यकजहती, उसी को अरबी में अहज़ाब, हिज़्ब कहते हैं, और इसकी जमा अहज़ाब है। ये जो लफ्ज़ मैंने आपको समझाया है, इसको आप अपने ईमान में हरारत पैदा करें। आज से 1400 साल पहले इस्लाम सिर्फ मदीने में था, अभी पूरी दुनिया में नहीं फैला। और इसको रोकने के लिए अरब की जितनी ताकतें थी सब एक प्लेटफार्म पर जमा हो गई। सबने आपस में गठबंधन कर लिया था, सबने आपस में अलायंस कर लिया था एक नारे के साथ। जो नारा उस जमाने में लगा था वो नारा आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर लगता है। और इंशाअल्लाह जो हश्र उनका हुआ था वही हश्र इनका भी होगा। बोले यार, तो आज से 1400 साल पहले मुसलमानों को मिटाने के लिए सारी ताकतें एक हो गई। क्या मुसलमान मिटे? क्या मुसलमान रुका? अरे जब उस जमाने में नहीं रुका, आज तो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। तो ये 2-4 नमूना क्या इस्लाम रोकेगा? मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आप अपने लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में ऊपर जो मस्जिद है उसका नाम मस्जिद फतह है। ठीक है, ऊपर की तरफ, हाँ, पत्थरों के ऊपर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ से फतह की दुआ मांगी थी। देखिए, यहाँ रुकने से भी कोई फायदा नहीं है, चूंकि सिर्फ जियारत करनी है। तो जो आप बस के अंदर से देखेंगे वही नीचे उतर के धूप में भी देखेंगे, मस्जिद फतह। ठीक है, और नीचे जो छत कब्र की शक्ल में, ये कब्र नहीं बस शक्ल ऐसी है, ये मस्जिद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। ये बिल्कुल दोबारा भी आपको दिख जाएगा, गाड़ी घूम के यू टर्न करके इधर ही आनी है। तो मस्जिद सलमान बोले हैं, मस्जिद सलमान। ठीक है, अब ये जो जामे खंदक देख रहे हैं, सफेद सी मस्जिद, बड़ी सी है ना, इसका नाम इस वक्त जामे खंदक है, मगर यहाँ 2 या 3 सहाबा के नाम की मस्जिद थी। फिलहाल हुकूमत वक्त ने एक बना दी। ये मैदान जंग है। अब पूरा नक्शा बदला हुआ, इमारतें बन गई हैं, पार्किंग बन गई है, मगर ये मैदान जंग है। आप अपने राइट में आ जाएं, ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, इसका नाम मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, हजरत उमर के नाम से मस्जिद है। पर्दे वगैरह साइड कर लें, हाँ, ये बिल्कुल सामने ये मस्जिद उमर, हजरत उमर खलीफा 2। फिर आप लेफ्ट में आ जाएं और इन दीवारों के लोगों ने मस्जिद बना दी है। तो जहां भी मैंने जिन सहाबा का नाम लिया, दरअसल जंग के दौरान उनका खेमा वहां का मोर्चा संभालने के लिए। आप फिर से लेफ्ट में देखें, ऊपर की तरफ मस्जिद अली रज़ियल्लाहु ताला, ये सामने पहाड़ी के साथ मस्जिद
यहाँ से हजरत अली अपने साथियों के साथ मैदान जंग में मोर्चा संभाल रहे थे। अब उसी से नीचे आ जाए जहाँ कुछ लोग खड़े हैं, है ना। हालांकि इसमें इख्तिलाफ है, चूंकि जिक्र किताबों में जो आता है वो ये कि हजरत अली के साथ सैयदा फातिमा का हुजरा था, ठीक है। मगर लोग बताते हैं कि ये है, जहाँ तक मेरा इल्म और तजर्बा ये है कि हजरत अली की मस्जिद से काफ़ी दूर है, तो ये निशानदेही में कहीं ना कहीं मतलब के इख्तिलाफ है। तो हजरत फातिमा के ताल्लुक से है, ठीक है। आप किताब पढ़ेंगे तो हजरत अली और हजरत फातिमा का हुजरा साथ में था, ये जो नीचे है, ठीक है। तो ये पूरा जो हम अभी घूम कर आए हैं, ये पूरा मैदान खंदक है। क्या है ये? मैदान खंदक है। सामने फिर से देखें, मस्जिद फतह आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, पत्थरों के ऊपर जो कब्र जैसी शक्ल है जिसकी, उसका नाम मस्जिद सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला। देख लिया सब लोगों ने? अच्छा, अब जो जमीन खोदी गई थी, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ खंदक बनाया गया था ना, है ना। ये आप अपने राइट में देखें, जो दीवार आपको दिख रही है, जो सड़कें आपको दिख रही हैं, बल्कि यूँ समझ लें कि जहाँ हमारी गाड़ी चल भी रही है, यही वो जगह है जिसे भरकर सड़क बना दी गई है। यानी खंदक जो था वो यही था। नक्शा आप देखेंगे तो ये जो सड़क आपको दिख रही है, जो गाड़ियां आपके साथ खड़ी है, जो चल रही है, ये खंदक वाली। इसी पहाड़ के अंदर एक गार है जिसका नाम है गारे सजदा, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिनों तक, ये बड़ी तवील हदीस है, मुख्तसर ये कि 3 दिनों तक हालत सजदे में आप थे। 3 दिनों तक मैंने वो जगह देखी, बहुत छोटी सी, बहुत कम जगह है, और उस तंग जगह में सरकार सजदे की हालत में 3 दिनों तक रहे। और सैयदना अबू बकर जब पहुंचे तो आपकी पेशानी वाली जगह जो थी वो आपके आंसुओं से भीग चुकी थी, पूरी पेशानी की जगह भीगी हुई थी। अल्लाह, क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, है ना। तो ये वही पहाड़ है गारे सजदा, ठीक है। अब सारी चीज को आप मोहब्बत भरी निगाहों से देखें, मैं इंशाअल्लाह आगे का फिर बयान करता हूँ। देख रहे हैं सब लोग? चलें, अब जो हमारी गाड़ी